नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। बात करेंगे नुपुर शर्मा विवाद को लेकर। इन दिनों जो विवाद मचा हुआ है और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली, भाजपा ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही है इससे। लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी यहाँ पर पूरी तरीके से तंज कसते नजर आए थे। लेकिन इन मामलों पर जहां नुपुर शर्मा ने एक सच्चाई बताई, उसको लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया, तो दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा जो वैसे ही अपने बयानों को लेकर काफी विवादों में रहती हैं, अब उन्होंने नुपुर शर्मा के बचाव को लेकर, ना सिर्फ बचाव बल्कि हकीकत को लेकर उन्होंने जो बयान दिए हैं, उसके बाद यहां पर और काफी कंट्रोवर्सी इस मामले के साथ जुड़ती जा रही है। लेकिन आपको बता दें, आज हमारे इस खास प्रोग्राम में जो नुपुर शर्मा जुड़ा है, इसमें हमारे साथ मौजूद हमारी खास सहयोगी मेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से नुपुर शर्मा को लेकर विवाद जारी है, गौतम गंभीर का भी ट्वीट निकलकर सामने आया और कुवैत यानी कि इस्लामिक देशों में यहाँ पर काफी कुछ हिंसा का मामला निकलकर सामने आया नुपुर शर्मा से। तो पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली, भाजपा ने उनको निष्कासित कर दिया, इसके बाद ही बवाल क्यों? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एक एक कर हर राज्य से उन्हें समन भेजा जा रहा है। उनके खिलाफ दिल्ली में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो मुसलमानों का आक्रोश है वो कहीं ना कहीं नहीं थम रहा है। लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, लगातार उन्हें फांसी पर चढ़ा दो, इस तरह की मांगे उठ रही है, जो कि गलत है। यहाँ पर देखिए, कानून अपनी प्रक्रिया कर रही है, लेकिन अगर इस पूरे मामले को राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर राजनीति करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। नुपुर शर्मा बीजेपी पार्टी से संबंधित थी, बीजेपी पार्टी की प्रवक्ता थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी को भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है विपक्षों द्वारा, क्योंकि विपक्ष से लगातार जो है इस तरह की आवाजें उठाई जा रही है। आप बात कर ले एआईएमआईएम पार्टी की, ओवैसी जिस तरह से लगातार बयान दे रहे हैं नुपुर शर्मा को लेकर, जिस तरह से लगातार जो है कहा जा रहा है मुसलमानों का समर्थन मांग रहे हैं ओवैसी की, यहाँ पर अब आपके देवता के ऊपर इस तरह की बात की, आप चुप बैठे। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ओवैसी पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर जो है बीजेपी को निशाना साध रहे हैं। इस वजह से भी ये पूरा मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं भड़काने की भी कोशिश की जा रही है। समझ में आता है कि चलिए हाँ, किसी एक खास समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, लेकिन फिर भी इस मामले को कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है गुजरने देना चाहिए। और इस तरह के माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हिंसा देखने को मिली है, वो सारी हिंसा कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए थी, जो कानपुर में हुई, जो प्रयागराज में हुई, बंगाल में हो रही है। तो ये सारी हिंसाओं पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए और मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि आप इंसाफ जो है गलत काम करके नहीं मांग सकते, हिंसा करके आप इंसाफ नहीं मांग सकते। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, कानून अपना काम कर रही है। तो आपको बताते चले इसी कड़ी में कि किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा के बयान की तरफ लेकर चले। उन्होंने साफ कहा कि अगर सच बोलना बगावत है तो हम भी बागी हैं। और साध्वी प्रज्ञा यहीं तक नहीं थमी, उन्होंने इसके आगे ये भी बयान दिया कि हमारी जो फिल्में बनती हैं उनमें भगवान को काफी कुछ भला बुरा कहा जाता है, काफी कुछ हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। अगर हम भी यहाँ पर सड़कों पर उतर गए तो मतलब पूरा देश ही सड़क पर होगा और ये धर्म की राजनीति होगी। तो इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कि साध्वी प्रज्ञा ने खुलकर कह दिया कि सच बोला, और उसके अगर यहाँ पर खिलाफ कहा जा रहा है कि बागी हैं और इन्होंने गलत बोला, माफी मांग ली गई है, लेकिन इसके बावजूद साध्वी प्रज्ञा ना सही बल्कि कई और भी यहाँ पर समर्थन में उतरे। लेकिन साध्वी प्रज्ञा का बयान क्या लगता है कि अब एक अलग ही भावना को लेकर जा रहा है, क्योंकि सारे हिंदू संगठन एक साथ हो रहे हैं, मुस्लिम संगठन एक साथ हो रहे हैं, तो क्या देश में कुछ यहाँ पर बड़ा घटता नजर आ सकता है दंगे से जुड़ा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरह से दो समुदाय के बीच शुरुआती दौर से देखा गया है कि हमेशा से कुछ न कुछ तनाव रहे हैं। वही ज्ञानवापी का जो मामला उठा, उस वक्त से देखा जा रहा था कि हिंसा की खबरें सामने आ रही थी, देखा जा रहा था कि दोनों धर्मों के बीच जो है तनाव बढ़ रहा है। उसके बाद जिस तरह से नुपुर शर्मा का बयान आता है, कहीं ना कहीं ये देखिए पहली बार नहीं है जो कोई नेता सामने आकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। भले ही गलत है, ये बिल्कुल पता है कि गलत है, लेकिन इससे पहले कई सारे नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं, भड़काऊ भाषण दिए हैं, यहाँ पर लोग एक दूसरे के देवी देवताओं पर आरोप लगाए हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन आज जो ये मुद्दा उठ रहा है, इतना क्यों उठ रहा है, ये भी अभी सोचने वाली बात है। जो धर्म की राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं इसे रोकना चाहिए। देखिए, साध्वी प्रज्ञा जिस तरह से बातें कह रही थी, कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई है, क्योंकि मुस्लिम देवी देवताओं के आज उनके ऊपर सवाल उठे, तो सवाल हिंदू के देवी देवताओं के ऊपर भी उठे, कई बार उन्हें भी बदनाम किया गया। लेकिन आज जो देश का माहौल है वो उस वक्त नहीं था, तो इस वजह से भी इस तरह की बातें कही जा रही है कि कम से कम आप देश के माहौल को शांति बनाए रखें, यहाँ पर हिंसा ना भड़काए, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि इससे आम लोगों को ही घाटा हो रहा है। तो साध्वी प्रज्ञा जिस तरह से बातें कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू समर्थन भी देखने को मिल रहा है नुपुर शर्मा के साथ, जो है कई हिंदू जो है सामने आकर मोर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो लोग भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं नुपुर शर्मा के समर्थन में। तो यहाँ पर साफ तौर पर बट तो जरूर चुका है, समाज में दो बंटवारे जरूर हो चुके हैं हिंदू और मुस्लिम का, और इसे खत्म करने के बजाय इसे और भड़काने की कोशिश की जा रही है, और इस धर्म की राजनीति को समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आगे चलकर स्थिति और खराब ना हो जाए, तो अभी से ही सरकार को इस पर जो है कड़ी कदम उठाने चाहिए।
यानी कि जो बयान है कि करके सब यहाँ पर राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेकते नजर आ रही, क्योंकि जनता का खूब समर्थन मिल रहा है, जनता की निगाहें भी इस मामले पर है। लेकिन दूसरी तरफ एक इस्लामिक संगठन है जिन्होंने ये बात कही है कि इस्लाम के अनुसार नुपुर शर्मा की माफी भी तय है, यानी कि अगर उन्होंने कुछ गलत बोला सजा मिलनी चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन हमारे इस्लाम के अनुसार उनको माफी भी मिलनी चाहिए। लेकिन इस मामले पर तूल पकड़ता जा रहा है, ना सिर्फ भारत देश के अलग अलग राज्यों में बल्कि इस्लामिक देशों में भी इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कुवैत से जो जानकारी निकलकर सामने है, मेगा से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां पर पूरा मामला निकलकर क्या सामने आया। देखिए वहां पर यही हो रहा है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में वहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है, तो वहां का माहौल भी अच्छा नहीं है। और लगातार जो है भारत पर भी यही दबाव बनाया जा रहा है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है वो लोग यही दबाव यहाँ पर दे रहे हैं भारत को कि माफी मांगनी चाहिए भारत को, जिस तरह से नुपुर शर्मा का बयान सामने आया। तो अभी माहौल सही में बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक मौलाना ने जिस तरह से कहा है कि बिल्कुल यहाँ पर माफी की भी गुंजाइश है। देखिए इस्लाम धर्म जो है इतना भी सख्त नहीं है, आप इस्लाम धर्म हो जाए, हिंदू धर्म हो जाए, सब में जो है माफ कर दिया जाता है लोगों से अगर गलती होती है, ऐसा नहीं कि उनकी जान के पीछे पड़ दिया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है जिस तरह से नुपुर शर्मा ने माफी भी मांग ली है, तो मुझे भी लगता है कि अब मुसलमानों को जो है माफ कर देना चाहिए। जिस तरह से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो शांत होना चाहिए, और ये हिंसा जो हो रही है उस पर भी ब्रेक लगना चाहिए। तो मुझे लगता है आज जिस तरह से नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, मुसलमानों की भावनाओं को बिल्कुल ठेस पहुंची है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि माफी की गुंजाइश है यहाँ पर और उन्हें माफ कर देना चाहिए। जी, तो एक जीप काटने वाला बयान निकलकर सामने आया था नुपुर शर्मा को लेकर। अब एक और बयान निकलकर सामने आया है जो ग्वालियर से है, वो ये है कि नुपुर शर्मा के नाखून पर भी अगर चोट आई तो हमारी बात गले तक पहुंच जाएगी। ये बात साफ कहते नजर आए। तो मतलब जिस तरीके से धर्मों को, सभी धर्मों के यहाँ पर जो संस्थापक हैं, जितने उनके पुजारी हैं, जितने यहाँ पर लोग मान्यता प्राप्त करते हैं धर्मों को लेकर, धर्मों की रक्षा करने के लिए हर कोई आगे आता है। लेकिन बात जब नुपुर शर्मा की आ रही है तो हर कोई यहाँ पर चुप्पी साधे बैठा है, जो बड़े से बड़े नेता है, क्योंकि इस मामले पर जो कोई भी खुलकर बोल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ यहाँ पर पूरी तरीके से कार्रवाई सख्त हो रही है। ये बात एक हकीकत है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा जो प्रयागराज में हुआ, उसके हिंसा के जो आरोपी थे उनके घर पर बुलडोजर भी चला, बुलडोजर की राजनीति देखने को मिली। तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन कानून की जब बात आती है तो क्या कानून इस मामले पर कोई एक्शन ले रहा है? आपको लगता है कि कानून पूरी तरीके से दोनों धर्मों को मतलब कहीं ना कहीं मनाने में पूरी तरीके से संतुष्टि दे पा रहा है कि अगर हिंदू धर्म का भी यहाँ पर ठेस पहुंची तो उनकी भी थोड़ी बहुत यहाँ पर माननी चाहिए, मुस्लिम धर्मों को भी मानना चाहिए? तो कानून की इसमें क्या एक तरीके से भूमिका वो साफ करें। देखिए यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, देखिए जो हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, नुपुर शर्मा के खिलाफ भी FIR दर्ज हो गया। तो कानून अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। एक तरफ जहाँ कानपुर की मैं बात कर लूँ, प्रयागराज की बात कर लूँ, तो लगातार जो नुपुर शर्मा के मामले को लेकर जो हिंसा हो रही है वो गलत है और उसके सख्त एक्शन भी देखने को मिले हैं जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ। वहीं नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर एक्शन होना है तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए कई राज्यों से, मैं महाराष्ट्र की बात कर लूँ, बांग्लादेश, नहीं से स्टार्ट कर दो, वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बोल दिया मैंने, मैं महाराष्ट्र की बात कर लूँ या फिर यहाँ पर मैं वेस्ट बंगाल की बात कर लूँ, सभी जगह से जो है नुपुर शर्मा को समन भेजा गया। तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन लोगों को जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 21 तारीख को जो है यहाँ पर पेश होने के लिए भी जो नुपुर शर्मा को बोल दिया गया है। तो कार्रवाई कानून अपनी तरफ से पूरी कर रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों को धैर्य बना के रखना पड़ेगा। जी, तो आपको बता दें कुछ जरूरी जानकारी कि गौतम गंभीर ने भी पूरी तरीके से समर्थन जताया कि अगर उन्होंने माफी मांग ली, नुपुर शर्मा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया गया तो उनका विरोध नहीं बनता। देश में जिस तरीके से बवाल है, बेवजह का बवाल है, कानून को अपना काम करने दिया जाए। दूसरी तरफ साद अंसारी जो इस मामले पर एक इंजीनियर है, मुस्लिम ताल्लुकात रखता है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया। उनके घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जम गई और वहां पर कई लोगों ने कहा कि किस तरीके से गलत कर रहे हो, क्योंकि वहां पर कहा जा सकता है कि एक मुस्लिम होते हुए उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का बयान जो नुपुर शर्मा ने दिया उसके समर्थन में कैसे आ सकता है। बस वो चुपती नजर आई लोगों की बातें और उसके घर के बाहर भीड़ जम गई और पुलिस ने मौका देखते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ये बयान देते हुए कि हिंसा को बढ़ावा दिया गया, धार्मिक भावना ठेस पहुंची। तो ये सारी बातें लगभग देश के हर कोने से निकलकर सामने आ रही। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मामला कब थमेगा? क्या नुपुर शर्मा के खिलाफ जो एक तरीके से जान से मारने की धमकियां आ रही हैं, क्या नुपुर शर्मा की जान लेके ही मारेंगे ये लोग? ये एक सवाल है, मतलब बहुत बड़ा जो देश के सामने खड़ा है कि नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली और पूरी तरीके से देश यहाँ पर खिलाफ भी है, कई लोग साथ भी हैं। तो हम मेगा जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब जो जान के प्यासे बने हुए नुपुर शर्मा के, वो किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से पूरे मामले को अंत कराते नजर आएंगे। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखा जा रहा है कि जानबूझकर इस पूरे मामले को भड़काने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कानून अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है, तो लोगों को भी इस तरह के भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए, बयान नहीं देना चाहिए। और जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं नुपुर शर्मा के
के खिलाफ, और यहाँ पर जिस तरह से मांगे उठ रही है कि फांसी की सजा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं गलत है। और इस प्रदर्शन में हिंसा भी देखने को मिल रही है, जो कि और भी गलत है, क्योंकि माहौल खराब हो रहा है देश का। यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं देश में जिस पर अभी चिंता करने की जरूरत है। तो सरकार और प्रशासन अपना काम कर रही है, लोगों को भी सरकार और प्रशासन के काम में आड़े नहीं डालना चाहिए और बजाय उनके मदद करना चाहिए कि इस पूरे मामले को प्रशासन जल्द से जल्द सुलझाए, ताकि ये पूरा मामला ठंडा और देश का माहौल ठीक हो। जी, तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जहां पर नुपुर शर्मा से निकलकर जितनी भी तमाम खबरें सामने आई, खासकर साध्वी प्रज्ञा का बयान आप सबके सामने रखा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।